सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पाठ 3 के लिए पेपर प्रथम में, जो कि हमारा आधुनिक काव्य संचयन का है, उसके अंतर्गत नई कविता के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व मेरा जो व्याख्यान था वो भी नई कविता के संदर्भ में था। उसमें हमने नई कविता का सामान्य परिचय और उसकी परिभाषा के बारे में जाना था। आज हम नई कविता का नामकरण की सार्थकता, नई कविता का स्वरूप तथा नई कविता के प्रमुख कवि एवं रचनाकारों के बारे में जानेंगे। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता के आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का चित्रण किया गया। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हिंदी कविता की नवीन धारा है। इसका समय सन 1951 से 60 तक माना गया है। नई कविता के प्रारंभ में नामकरण को लेकर विद्वानों में यथार्थ से द्रवित व्यंग्यात्मक दृष्टि है, जिसमें वर्तमान कुटुताओं और विषमताओं के प्रति व्यंग्यपूर्ण भावनाएं व्यक्त हुई है। नई कविता में युग के बदलते हुए स्वभाव, रुचियों और ऐसे मूल्यों को नष्ट हो गए जो विघटित हो जाने के प्रति करुणा युक्त व्यंग है, जो समाप्त हो जा रहे हैं किंतु जो समाप्त होने योग्य नहीं है। आधुनिक साहित्य में जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण का निर्माण मार्क्सवाद एवं फ्राइडवाद के योग से ही हुआ है, परंतु दोनों विचारों में अधिक अंतर है। एक संघर्ष को प्रधानता देता है, दूसरा यौन भावना को सब कुछ मानता है। नई कविता जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टि को अपनाने पर बल देती है। वह कल्पना के स्थान पर अनुभव, भावुकता के स्थान पर विवेक पर बल देती है। मूल रूप से नई कविता में यथार्थवाद पर अत्यधिक बल दिया गया। अब हम बात करेंगे नामकरण की। नई कविता का प्रारंभ और नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा। दूसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 से नई कविता का प्रारंभ मानना उचित है। इस सप्तक के प्राय कवियों ने अपने वक्तव्यों में अपनी कविता को नई कविता माना है। हिंदी की नई कविता के परंपरागत रूप से इतनी भिन्न हो गई है कि यह कविता न रहकर अकविता कहा जाने लगा। नई कविता आंदोलन में एक साथ भिन्न भिन्न दर्शन से जुड़े रचनाकार हुए, जिनमें अज्ञेय आधुनिक भावबोधवादी, अस्तित्ववादी या व्यक्तिवादी है, तो मुक्तिबोध और केदारनाथ सिंह मार्क्सवादी और समाजवादी, भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी हैं, तो रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना समाजवादी है। नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा किया गया था। नई कविता का प्रकाशन लघु पत्रिकाओं की श्रृंखला के क्रम में सन 1954 में हुआ। नई कविता की प्रवृत्तियां प्रयोगवाद से मिलती जुलती रही है, क्योंकि इसके अंतर्गत वही कवि हैं जो प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार नया मनुष्य रूढ़िग्रस्त चेतना से मुक्त मानव मूल्यों के रूप में स्वातंत्र्य के प्रति सजग, अपने भीतर अनारोपित सामाजिक दायित्व का स्वयं अनुभव करने वाला सत्यनिष्ठ नया विवेक संपन्न होगा। नई कविता के नामकरण के संबंध में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के मतानुसार
छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया, किंतु यह मत उचित नहीं है, क्योंकि नई कविता में जो आधुनिक भाव मिलता है उसका विकास हम तब से नहीं मानते हैं। नई कविता अपने सार तत्व में प्रगतिवाद व प्रयोगवाद का विकास होकर भी उससे भिन्न आंदोलन है। इसी संदर्भ में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा का मत है कि इसका आरंभ 1951 ईस्वी से माना है, क्योंकि यह इसी वर्ष अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। सन 1952 ईस्वी में अज्ञे ने अपनी नई कविता को नई कविताएं कहा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शंभू सिंह नाथ कहते हैं, नई कविता को प्रयोगवाद से अलग नहीं कहा जा सकता है। यह मत भी उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रयोगवाद में प्रयोगशीलता को केंद्र में रखा गया, जबकि नई कविता प्रयोग केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में नहीं दिखाई देती। गिरजा कुमार माथुर एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित कविता है। नई कविता प्रकाशन के साथ इसका आरंभ माना जा सकता है। इन सभी मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद एवं नई कविता में गहरा संबंध होने के कारण किसी एक वर्ष या घटना को नई कविता के आरंभ के रूप में मानना कठिन है, किंतु यदि कोई घटना सर्वप्रथम इस परिवर्तन को इंगित करती है तो वह दूसरे सप्तक का प्रकाशन है। इसकी भूमिका अज्ञे ने प्रयोगवाद नाम का खंडन कर दिया था। काव्य अनुभूति के जिस परिवर्तन की बात की गई है वह कवि कह रहे थे, वह इसी समय से व्यक्त होने लगी थी। जहाँ तक नई कविता पत्रिका की प्रकाशन की घटना की बात है, वह नई कविता के विकास को रेखांकित करती है। इस प्रकार अब बच्चों हम नई कविता के स्वरूप के बारे में जानेंगे कि नई कविता का क्या स्वरूप था। नई कविता जीवन के प्रति आत्मचैतन्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। यह लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति और समाज के आंतरिक मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। नई कविता आस्था और निष्ठा का संदेश देती है। नई कविता आधुनिकता की देन है। आधुनिक भावबोध ही नई कविता का प्राण तत्व है। नई कविता में कविता का नयापन ही नहीं बल्कि युग एवं मानव की नवीनता को व्यंजित किया गया है और नई कविता में नए सत्य की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हिंदी साहित्य में उन कविताओं को कहा गया है जिसमें परंपरागत कविता आगे नए भावबोधों को अभिव्यक्त करती है और यह प्रयोगवाद के बाद ही विकसित हुई है। इसमें वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। इस प्रकार बच्चों नई कविता केवल अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष में नवीनता का परिचायक नहीं, वरन यह समस्त जीवन को एक नए चश्मे से देखने की प्रतिक्रिया है, जिसकी सार्थकता का निर्धारण होना अभी बाकी है और हम आशावादी बने रहे। इस प्रकार से नई कविता के स्वरूप के बारे में हमने नामकरण के बारे में जाना है। अगले कक्षा में जो मेरा व्याख्यान का विषय है वह रहेगा नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। धन्यवाद बच्चों।